और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है। भारत के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स की हेडलाइन देखी होगी, वहां पर यह लिखा है जय ईरान जय हिंद। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, अचानक से ये क्यों लिखा जा रहा है। रीजन ये है कि ईरानियन एम्बेसी ने रिसेंटली ये नारा दिया है अपनी जीत डिक्लेयर करके। ईरान आज के समय दुनिया भर में अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इवन यूएस, और साथ ही साथ आप देखोगे ये डिप्लोमेटिकली रीच आउट कर रहे हैं दुनिया के मेजर कंट्रीज को। इंडिया के केस में इन्होंने ये नारा यहां पर दिया है जय ईरान जय हिंद, और आगे आप देख पाओगे ईरान एम्बेसी क्लेम्स विक्ट्री, थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। ईरान या शुक्रिया भारत, जय हिंद, ये ईरान का कहना है। क्यों कहना है, क्यों क्या बातें कही गई हैं, भारत ईरान के संबंध जो हैं वो किस रूप से आगे बढ़ेंगे, इसकी संभावनाओं पर बात। और इसके अलावा भारत ने जब खुलकर एक तरफा समर्थन नहीं दिया, उसके बावजूद क्यों ईरान भारत को इस तरह से धन्यवाद दे रहा है। जो है इनकी नेशन का प्राइड जो है वो मोरल हाई होगा, वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम मतलब मानने की कोशिश करेंगे, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। तो जैसे उनको दुनिया देखती है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस हवाले से जो उनकी इमेज है वो थोड़ा परसेप्शन दुनिया का चेंज होगा। और जय हिंद कह रहा है, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्य खबर क्या है कि जय हिंद और शुक्रिया भारत क्यों कहा है ईरान ने। तो यहां पे आप देख पाओगे अब ईरान ने भी इंडिया में जो लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं उनको डिजिटली ऑनलाइन रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे तो भारत में जो ईरानी दूतावास है उसने एक बड़ा लंबा बयान जारी किया है। ये जो बयान जारी हुआ है उसी में भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। क्या कहता है ईरान अपने बयान में? वो कहता है कि इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के मौके पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिसमें सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, संसद के माननीय सदस्य, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं जिन्होंने हाल के दिनों में खास करके ईरान के महान राष्ट्र के साथ दृढ़ता और मुखरता से वो खड़े रहे। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका ये आज की खबर में। तो दोस्तों, ईरान ने बोला जय ईरान जय हिंद, थैंक यू इंडिया। ये सब सुनकर पाकिस्तान को ज़्यादा मिर्ची लगी है, और वो लगनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि एक इस्लामिक मुल्क कैसे ये सब बोल सकता है। तो इजराइल ईरान वॉर में भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, क्योंकि भारत ने ना खुलकर ईरान का सपोर्ट किया ना इजराइल का सपोर्ट किया। इसको लेकर ईरान भारत को थैंक यू बोल रहा है। तो पाकिस्तानी इसी से जल उठे हैं कि हमने तो अमेरिका का साथ नहीं दिया, तो फिर भी अरे भाई, तुम्हारा आसिम मुनीर वो अमेरिका में बैठा तो था, लंच तो कर रहा था। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज भारत में रामायण की तरह एक जामवन आया है, और उस भालू जामवन ने जिनको मैं नरेंद्र मोदी कहता हूं, उन्होंने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। पाकिस्तान इससे डरता है। भारत का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपने ऊपर गर्व, ये भारत को अब याद आ गया है, तो पाकिस्तान थरथराता है। ये वो भारत नहीं है जिसके साथ हम पंगा ले सकते हैं। दलेर मेहंदी का गाना याद रखें। उन्होंने कहा कि जब ईरानी लोग कब्जा करने वाले इजरायली शासन द्वारा क्रूर सैन्य हमले के अधीन थे, उस समय एकजुटता, नैतिक समर्थन, सार्वजनिक बयान, शांति उन्मुख सभाओं और पहलों में सक्रिय भागीदारी के संदेश गहरे प्रोत्साहन का स्रोत रहे हैं। पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट जो है ना, वो ये है कि बात तो होनी चाहिए, लेकिन इंडिया बात भी नहीं करता। मोदी अपने आप को तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बात जब
जबरदस्त आक्रमण के सामने ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ अपनी मातृभूमि और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मौजूद थे। ऐसे ही एक दावत में जो इंडिया है उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया था कि दोनों मिलकर ट्रेड की बात। जब वो G7 की मीटिंग कनाडा में चल रही थी ना, तो ट्रंप साहब उसको अधूरी छोड़ के आ गए थे। आते आते मोदी साहब को इनविटेशन दे के गए थे, जानकारी मैंने मिल के जाना ही। अच्छा, लेकिन वो आया हाँ, वो कहते बस ठीक है, वो नहीं मिलन चलन गया। उनमें दुनियावी बात कर रहा हूँ मैं, खुददारी है उनमें अपने मुल्क की, अपने मुल्क की, हाँ, उनके अपने मुल्क की मुशावरत ये वो उसके बगैर नहीं वो काम करते। हमारा यहाँ फर्द वाहिद का फैसला चलता है। बात करते हैं, ये कहते हैं जी हम खड़े हम ईरान के साथ हैं, लेकिन बैठे हुए अमेरिका के साथ हैं। यार इनकी कुछ समझ नहीं आती। मेरी बात सुने, मुझे एक बात से अपने जो पाकिस्तान कहते हैं अमेरिका के नाक़िदीन कि अमेरिका की दोस्ती जो है वो कभी पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाकिस्तान का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, बार बार किया, और जब उसका काम निकला तो फिर टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान को दूर फेंका गया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारी जो पॉलिटिक्स है ये बहुत कमज़ोर है। खास करके अदर कंट्रीज़ को छोड़ के हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमें इनकी समझ नहीं आती। ये कभी ब्लफ करते हैं, कभी डिप्लोमेसी करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नहीं तो अभी तो दुनिया थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। ईरान यहाँ पर भारत को थैंक कर रहा है सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं पाकिस्तान कंडेम्स द यूएस। अब इन्होंने बोला कि कंडेम, इन्होंने भेज दिया वहां पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो तो खाना खा के आया था वहां पे ट्रंप के साथ। भाई ट्रंप ने पैसा देना है, तो यहां पे पूरी इस्लामिक ब्रदरहुड को इन्होंने बोला कि बेटा पतंग बना के इसको उड़ा दो हवा में। कोई इस्लामिक ब्रदरहुड नहीं है, कोई उम्मा नहीं है, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबरी चीज है। असली चीज ये है, अकॉर्डिंग टू टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ड्यूरिंग दिस मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी। बाद में नाराज हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। नाराज ये हैं हमारी वो पोजीशन नहीं रही जो हम खित्ते के अंदर बैठ के देख रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं। कहते हैं कि ईरान के इस्लामी गणराज्य ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत को बनाए रखने, विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों की एकता, एकजुटता युद्ध, हिंसा और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल के रूप में काम करती रही है। एक बार फिर हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों, संस्थानों द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करते हैं। निसंदेह एकजुटता हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और मानवीय संबंधों में निहित है। शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय के कारण को और मजबूत करेगी। आगे लिखा हुआ है, जय ईरान, जय हिंद।